वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। अमेरिका ने कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर चीन पर फिर लगाए संगीन इल्जाम। अमेरिकी ओहदेदार एंटोनी फाउची ने किया दावा, चीन का बायोलॉजिकल हथियार है कोरोना वायरस। अमेरिका की बाइडेन हुकूमत ने बढ़ते कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस को लेकर अपने शहरियों को किया अलर्ट। जर्मनी और डेनमार्क जैसे यूरोपीय मुल्कों का सफर न करने की दी हिदायत। आलमी बिरादरी की तमाम हिदायतें और वार्निंग को इसराइल ने किया दरकिनार। फलस्तीनी इलाकों में जबरदस्ती बना रहा है यहूदी बस्तियां। अमेरिकी कांग्रेस ने गैर कानूनी बस्तियों की तामीर पर रोक लगाने के लिए इसराइल पर दबाव डालने का किया मुतालबा। कोरोना की तीसरी लहर यानी थर्ड वेव को लेकर एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने किया राहत भरा ऐलान। कहा, पहली और दूसरी लहर जितनी शिद्दत वाली नहीं होगी तीसरी लहर। तीसरे बूस्टर डोज की भी नहीं है जरूरत। ज़राए क़वानीन को वापस लेने की सिमत पहला कदम। सेंट्रल कैबिनेट ने वापस लेने वाले बिल को दी मंजूरी। राकेश टिकैत ने कहा, खत्म नहीं हुआ आंदोलन, पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर रैली निकालकर एमएसपी के लिए डालेंगे दबाव। और सीएए वापस लेने के असदुद्दीन ओवैसी के मुतालबे पर भड़क गई बीजेपी। भाजपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि ने असदुद्दीन ओवैसी का जिनाह से किया मवाजना। सीएए वापसी के मुतालबे को बताया गैर जमहूरी। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिका ने फिर एक मरतबा कोरोना वायरस को लेकर चीन पर इल्जामात लगाए हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन का बायोलॉजिकल हथियार है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी के सरबराह एंटोनी फाउची ने दावा किया है कि अभी तक ये थ्योरी मौजूद है कि कोरोना वायरस चीन की लेबोरेटरी से लीक हुआ था। फाउची ने कहा कि हमें अब भी ये मालूम नहीं हो सका है कि कोरोना वायरस कहां से फैला है। चंद महीने पहले अमेरिकी सदर बाइडेन ने कोरोना की जाए पैदाइश के बारे में तहकीकात का मुतालबा किया था और कहा था कि मुमकिन तौर पर कोरोना के वायरस किसी लेबोरेटरी से फैलने का इम्कान मौजूद है। आलमी इदारे सेहत के माहिरीन की जानिब से चीन से कोरोना के फैलने का मफरूज़ा साबित न होने के बाद भी बीजिंग पर इस वबा की जाए पैदाइश के बारे में नई तहकीकात के लिए दबाव डाला जा रहा है। कोरोना वायरस के बारे में अमेरिकी हल्के ये कहते हैं कि यह वायरस वुहान की लेबोरेटरी से फैला है। ये दावा अभी तक साबित नहीं हुआ है और चीन मुसलसल इसे मुस्तरद करता रहा है। इधर अमेरिकी हुकूमत ने कोरोना वायरस की इन्फेक्शंस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से अपने शहरियों को जर्मनी और डेनमार्क के सफ़र के खिलाफ वार्निंग दी है। वाशिंगटन में वबाई अमराज की रोकथाम के अमेरिकी सेंटर और वजारत ख़ारजा ने बताया कि इन दोनों यूरोपीय कंट्रीज़ के सफ़र के खिलाफ आम शहरियों के लिए वार्निंग का दर्जा बढ़ाकर 4 कर दिया गया है। इसके अलावा बेल्जियम, क्रोएशिया, हंगरी, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसे ही सफरी तंबी का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। अमेरिकी कांग्रेस के 26 अरकान ने अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन से मुतालबा किया कि वो इसराइली हुकूमत पर दबाव डालें ताकि वो ग्रीन लाइन यानी 1967 यानी 1967 में कब्जा किए गए इलाके से बाहर और सेक्टर E1 के इलाके में बस्तियों की तामीर रोकने पर मजबूर करें। अबरानी अखबार हार्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कानून साजों ने मार्क फोकेन की क़यादत में, जिन्होंने हाल ही में इसराइल और वेस्ट बैंक का दौरा किया, उन्होंने ब्लिंकन को एक लेटर भेजा है जिसमें फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारी पर अपनी शदीद तशवीश का इजहार किया गया। लेटर में फ़लस्तीन के रीजन E1 में यहूदी बस्तियों की तामीर फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया गया है। कांग्रेस के अरकान ने जोर दिया कि इस इलाके में आबादकारी से 2 रियासती हल के इम्कानात को नुकसान पहुँचेगा और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी होगी। एटमी तवाराई की आलमी एजेंसी IAEA में सऊदी मंदूब शहजादा अब्दुल्ला बिन खालिद बिन सुल्तान ने जोर दिया है कि ईरान की पासदारी और सियासी बातचीत को जोड़ना नहीं चाहिए। सऊदी मंदूब ने मुतालबा किया कि ईरान की बात से तशवीश पॉलिसी पर रोक लगाई जाए। मंदूब के मुताबिक ये पॉलिसी आलमी बिरादरी को ब्लैकमेल करने के लिए अपने जोहरी प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने पर मुबनी है। शहजादा अब्दुल्ला ने इस बात की अहमियत पर भी जोर दिया कि IAEA की गवर्नर्स काउंसिल के अरकान को उन मामलात के हल और एजेंसी के इख्तियारात की वापसी के ज़्यादा ठोस मौक़िफ़ अपनाना होगा। सऊदी मंदूब ने ईरान से मुतालबा किया कि वो यकीन दहानियों के समझौते की मुकम्मल पासदारी करे और जारियत की रविश से वापस लौटे।
तुर्की के शहर इस्तांबुल में इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल का सालाना इजलास शुरू हो गया है। इस 3 रोज़ा इजलास में आलमी सतह पर पाए जाने वाले खतरात और क्राइम के मौजूदा रुझानात पर तबादला ख्याल के अलावा इस आलमी इदारे के नए सरबराह का इंतखाब भी किया जाएगा। इस इजलास में इंटरनेशनल पुलिस के रुकन 194 कंट्रीज के पुलिस सरबराहान और दिगर आला अफसरान शिरकत कर रहे हैं। सालाना इजलास के शुरा इंटरपोल के नए सरबराह और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान का इंतखाब जुमेरात के रोज करेंगे। रेड क्रॉस के हुकाम ने अफगानिस्तान के हालात को मुश्तइल करार दिया है। रेड क्रॉस के आला अहदेदारान का कहना है कि माशी पाबंदियां अफगानिस्तान को बहरान में मुब्तला कर रही हैं। अफगानिस्तान के 6 रोज़ा दौरे के बाद जारी करदा बयान में रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कम्युनिटी के डायरेक्टर डोमिनिक स्टेलहार्ट का कहना था कि मैं इन हालात से बेचैन हूँ। हमने हड्डियों की तरह दुबले बच्चों की तस्वीर देखी जो बास खौफ है। उनका कहना था कि आप कंधार के बड़े अस्पताल में चिल्ड्रंस वार्ड में खड़े होते हैं तो आपको भूखे बच्चों की काली निगाहें और उनके वालिदैन के अफसुर्दा चेहरे दिखाई देते हैं। ये हालात गज़बनाक हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो क्लिप के साथ साथ कई ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स में दिखाया गया है कि नॉर्थ सऊदी अरब के शहर करियात के ईस्ट में गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली बारिश और सर्दी की लहरों के बाद मुतादिद गाड़ियां नदी नालों में धंस गई हैं और कुछ वादियां और नदी नालों में बह गए। फोटोग्राफर अब्दुल अजीज़ अल फालेह ने अल करियात में बारिश के मनाजिर और गाड़ियों के सैलाबी रेले में धंस जाने के मनाजिर अपने कैमरे में कैद किए हैं। अल फालेह ने कहा है कि नौजवानों के एक ग्रुप ने बादलों का ताक़ुब करते हुए बारिश बरसने के मनाजिर के हुसूल के लिए अल करियात का सफ़र किया। वहाँ मूसलाधार बारिश और बर्फ़बारी हुई और लोग इन मनाजिर से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। कुछ तो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके आए थे। مبروك الخير عوضنا الله الحمد لله. بردية الكتب ما بين القريات وطريف اليوم الأحد 16/4/1443 أمطار غزيرة جدا، سيول وبرد. البرد محدود لكن السيل ما شاء الله من تعدينا عين الحواس باتجاه طريف 20 كيلو الأرض كلها سيول، أما البرد محدود يمكن يجي له 5 كيلو. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا الدنيا، شوفوا المنظر، يا جمال المنظر. الحمد لله الحمد لله. يبارك بالجميع، يلا حيهم ما شاء الله ما شاء الله. يا هلا الله يحييك، مبروك الخير عليكم. كيف الحال؟ كم لكم بالموقع هذا؟ عطنا صوت كم لكم؟ ساعة بعدين جاء المطر هذا الجديد السجل الجديد. مبروك عليكم الخير. جاي من طريف انتم؟ ما شفتوا المطر بغير بعد عين حواس كل 20 كيلو بدأ المطر. अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल न्यूज़। आगे देखेंगे नेशनल न्यूज़। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नेशनल खबरों की शुरुआत करते हैं एक राहत भरी खबर से। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बहुत राहत भरा ऐलान करते हुए कहा है कि मुल्क में कोविड-19 या कोरोना की पहली 2 लहरों के मुकाबले में उतनी ही शिद्दत वाली तीसरी लहर आने का इम्कान नहीं है। इस वक्त कोरोना के केसेस में इजाफा नहीं होना ये बताता है कि वैक्सीन अब भी वायरस से हिफाजत कर रही है और फिलहाल तीसरे बूस्टर डोज की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि जिस तरह से वैक्सीन के डोज वायरस के फैलाव को रोकने और अस्पतालों में भर्ती होने के हालात से बचाने के मामले में कारगर हो रहे हैं, अस्पतालों में बड़ी तादाद में लोगों के भर्ती होने समेत किसी बड़ी लहर के इम्कानात हर दिन कम होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोविड की पहली 2 लहरों के मुकाबले में उतनी ही शिद्दत वाली तीसरी लहर आने का इम्कान नहीं है। वक्त के साथ वबा लोकल डिसीज़ यानी मुकामी बीमारी का रूप ले लेगी।
सेंट्रल कैबिनेट में तीनों ज़राई क़वानीन को वापस लेने वाले बिल को मंजूरी मिल गई है। ज़राए ने बुध को ये जानकारी दी। बता दें कि पीएम मोदी ने देश से खिताब के दौरान तीनों ज़राई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान करके हर किसी को चौंका दिया था। हालांकि पीएम की जानिब से ज़राई क़वानीन को वापस लिए जाने के ऐलान के बावजूद किसान फिलहाल अपने आंदोलन को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। तीनों ज़राई क़वानीन को वापस लेने के ऐलान के बाद भी किसान तंजीम आंदोलन से पीछे हटने के मूड में नहीं है। किसान तंजीमों ने साफ कह दिया है कि जब तक उनकी दीगर मांगे मान नहीं ली जाती तब तक आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। सरमाई सेशन के पहले दिन ही किसान तंजीमें दिल्ली पहुंचकर अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि 60 ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में मार्च निकालकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP की यकीनी गारंटी के लिए दबाव डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च निकालकर पार्लियामेंट जाएंगे। पार्लियामेंट का सरमाई सेशन 29 नवंबर से शुरू होगा और 23 दिसंबर तक जारी रहने की उम्मीद है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम पर सड़कों को ब्लॉक करने का इल्ज़ाम लगा था, लेकिन ये हमने नहीं किया था। सड़कों को ब्लॉक करना हमारा आंदोलन नहीं है। एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से ज़राई क़वानीन की ही तरह CAA को भी वापस ले लेने का मुतालबा और ना लेने पर शाहीन बाग की बात कहने पर बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी CT रवि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असदुद्दीन ओवैसी का मवाजना मोहम्मद अली जिन्नाह से किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की ज़हनियत को देखने पर पता चलता है कि जिन्नाह और ओवैसी की ज़हनियत में कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के मुतालबे को जमहूरियत मुखालिफ और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बताते हुए कहा कि अगर वो अजमल ख़साब या उसामा बिन लादेन की तरह बर्ताव करते हैं तो मैं बता दूं कि भारत में इस तरह के तशद्दुद को रोकने की सलाहियत है। जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है वैसे वैसे यूपी की सियासत में हलचल तेज होती जा रही है। सियासी मनसूबाबंदी और नए पॉलिटिकल अलायंस बनाए जाने लगे हैं। इख्तिदार में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में आज बुध को आम आदमी पार्टी के MP संजय सिंह ने आज समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव से मुलाकात की। दोनों के दरमियान करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस मीटिंग के बाद अब इस बात की क़यास आराइयां शुरू हो गई हैं कि क्या RLD के बाद अब समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ भी अलायंस करने की तैयारी में है। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अखिलेश कई मौक़ों पर इस बात को कह चुके हैं कि वो अगला इलेक्शन छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेंगे। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के यूपी के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने अखिलेश यादव से ये तीसरी मुलाकात की है। मुल्क में बेलगाम होती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है, लेकिन लगता है मोदी सरकार को बढ़ती महंगाई और आम आदमी की परेशानी से कोई वास्ता नहीं, तभी तो फिर कुछ चीज़ें महंगे कर दिए गए हैं। इसी पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर जमकर तंज किया। अपने ट्वीट में प्रियंका गांधी ने लिखा कि मोदी जी के राज में ऐसा कुछ भी बचा नहीं जिसको महंगा किया नहीं। आटा महंगा, मोबाइल का डेटा महंगा, जीवन बीमा महंगा, जीवन जीना महंगा, कपड़े महंगे, जूते महंगे, महंगी सब्जी दाल। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देने वाले अब हर रोज आम आदमी पर महंगाई का हमला कर रहे हैं। अपने ट्वीट के साथ प्रियंका गांधी ने बीजेपी के इख्तिदार में महंगाई का चक्रव्यूह वाला एक फोटो भी शेयर किया है। आम आदमी पार्टी के MLA सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली म्यूनिसिपल पर सस्ते दामों में प्राइवेट बिल्डर को जमीन नीलाम करने का इल्जाम लगाया। दिल्ली नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में प्रेस वार्ता कर रहे थे और हमने ऐसी कई बड़ी बड़ी संपत्तियों के बारे में बताया जिनको सस्ते दामों पर बेचा जा रहा है और नगर की संपत्तियों की या कहें दिल्ली वालों की संपत्ति की लूट चल रही है। आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का एजेंडा हमारे हाथ में है। 24 नवंबर का यानी कि आज का एजेंडा है और इसमें एजेंडा के ऊपर पार्ट C में 29 नंबर आइटम लगा हुआ है। अप्रूवल ऑफ साइट ऑफ म्युनिसिपल लैंड ऑफ राजन बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एंड ट्यूबरकुलोसिस एट GTB नगर फॉर रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोग सालों तक DDA से ज़मीन मांगते हैं कि हमें अस्पताल बनाने के लिए ज़मीन मिल जाए।
दिल्ली सरकार पिछले 7 साल से मोहल्ला क्लिनिक बनाने की जमीन एमसीडी से मांग रही थी। एमसीडी ने आज तक एक भी मोहल्ला क्लिनिक के लिए जमीन जो है दिल्ली सरकार को नहीं दी, एक भी। जहां दिल्ली के अंदर अस्पतालों के लिए जमीन हमेशा कम पाई जाती है, बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होती है, वहीं पे नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन राजन बाबू इंस्टीट्यूट, जो कि टीबी का एक बड़ा इंस्टीट्यूट बताया जाता है, उसके अंदर करीब 6556 वर्ग स्क्वायर मीटर 6556 वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर जमीन की नीलामी कर रहा है और इसको एक प्राइवेट बिल्डर को बेचकर पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अमेरिका ने कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर चीन पर फिर लगाए संगीन इल्जाम। अमेरिकी ओहदेदार एंटोनी फाउची ने किया दावा, चीन का बायोलॉजिकल हथियार है कोरोना वायरस। अमेरिका की बाइडेन हुकूमत ने बढ़ते कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस को लेकर अपने शहरियों को किया अलर्ट। जर्मनी और डेनमार्क जैसे यूरोपीय मुल्कों का सफर न करने की दी हिदायत। आलमी बिरादरी की तमाम हिदायतें और वार्निंग को इसराइल ने किया दरकिनार। फलस्तीनी इलाकों में जबरदस्ती बना रहा है यहूदी बस्तियां। अमेरिकी कांग्रेस ने गैर कानूनी बस्तियों की तामीर पर रोक लगाने के लिए इसराइल पर दबाव डालने का किया मुतालबा। कोरोना की तीसरी लहर यानी थर्ड वेव को लेकर एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने किया राहत भरा ऐलान। कहा, पहली और दूसरी लहर जितनी शिद्दत वाली नहीं होगी तीसरी लहर, तीसरे बूस्टर डोज की भी नहीं है जरूरत। ज़राए क़वानीन को वापस लेने की सिमत पहला कदम। सेंट्रल कैबिनेट ने वापस लेने वाले बिल को दी मंजूरी। राकेश टिकैत ने कहा, खत्म नहीं हुआ आंदोलन, पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर रैली निकालकर एमएसपी के लिए डालेंगे दबाव। और सीएए वापस लेने के असदुद्दीन ओवैसी के मुतालबे पर भड़क गई बीजेपी। भाजपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि ने असदुद्दीन ओवैसी का जिनाह से किया मवाजना। सीएए वापसी के मुतालबे को बताया गैर जमहूरी। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।